कि रिलेशनशिप का, कि क्या होता है कि सब कोई पूछ रहा है कि हम अगर जा रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो होता है जोश छोटे छोटे का कि नहीं हम रिलेशनशिप में रहें कि ना रहें, तो क्या व्यू है ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, क्या व्यूज हैं? मतलब ज़्यादा हाई चला गया, मैथ्स का तो काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया। मैं तो बस यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके मैथ्स के प्रीवियस ईयर जो एडवांस में जो सिंगल करेक्ट में पूछे जाते थे ना एडवांस के क्वेश्चन, हाँ उनके क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो ज़्यादा फायदा रहेगा। सच बात है। वेलकम गाइस, तो आज हम ऐसे ऑन कैमरा आने वाले हैं, और बाकी हम लोग जनरली हॉस्टल में बात करते ही हैं ऑफ कैमरा, पर आज ट्राई किया है कुछ अलग करने का। तो आज हमारे साथ है रितेश, बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे, और उनकी आई है 182 जनरल रैंक, और बस वही से बात करेंगे इनसे कि कैसे ये अचीवमेंट इनको कैसे मिली, और हमारे कनेक्टिंग डॉट्स इनके हमारे कनेक्टिंग डॉट्स क्या हैं जेई मेंस के, हमारे विचार क्या हैं जेई मेंस के बारे में। तो रितेश वेलकम। तो चलिए आपकी जर्नी बात करते हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, मतलब आपके दिमाग में कब समझ में आया कि जेई करना है? मेरा जैसे पहले मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि जेई करना है, क्योंकि मुझे मतलब मालूम भी नहीं था कि जेई जैसा कोई एग्ज़ाम होता है। मैं ये सोचा था कि हाँ इंजीनियरिंग वगैरह कर लेंगे या बीएससी कर लेंगे। सबसे पहले मेरा दिमाग में यही था कि मुझे बीएससी करना है मेजरली, इंजीनियरिंग का मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। बीएससी करके नॉर्मल टीचर उचर बन जाएंगे। बाद में क्या हुआ कि जब मैं 12th पास आउट हुआ उसके बाद से मतलब मुझे पता चला, एक्चुअली मेरा हमेशा से आदत था कि मुझे लाइफ में कुछ टफ़ चीज़ें करनी है, जिससे क्या होता है कि आपको मतलब भले ही आप उसमें फेल हो जाओ, लेकिन आपको ये होता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप चीज़ों अपने ज़िंदगी में आप चीज़ों को लड़ सकते हो, वो आपके अंदर एक हैबिट आ जाती है। तो फिर वही मैं जेई के लिए फिर मैंने अपना तैयारी की। स्टार्टिंग में जब मैंने किया तो मतलब मेरा बहुत ख़राब गया। मतलब मैं ऐसा था कि मैंने जस्ट कट ऑफ क्लियर की थी 0.1% से, और ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उसकी वजह से फिर मेहनत करता चला गया, और मतलब वही है कि मेहनत रंग लाई, और आज मतलब जो भी हो मतलब यहाँ पे हूँ। बेसिकली आपने ड्रॉप मतलब 11-12 के बाद आपने स्टार्ट हाँ, किया? जी बिल्कुल ड्रॉप लिया था मैंने। तो खुद से या फिर कहीं इंस्टीट्यूट या ट्यूशन या फिर घर ही पे आपने खुद से किया? जी, जैसे मतलब मेरा क्या था कि जब मैं मेरे सबसे बड़ा इसमें योगदान मेरे टीचर्स का रहा है, अध्यापकों का रहा है। मुझे मतलब ऐसे अध्यापक मिले जो मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद की, क्योंकि बेसिकली मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। पापा मतलब मुझे पढ़ा ही रहे थे, और मेरी एक सिस्टर भी, वो भी मतलब वो उसको भी पढ़ा रहे थे। तो मतलब उतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन हम लोग की नहीं थी। मतलब मेरे साथ मेरे से जुड़े हुए कुछ ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने मतलब मुझे ऑफ़र किया कि आप आओ पढ़ो मेरी कोचिंग में। तो मैं उनकी कोचिंग में जाता था, पढ़ता था। मतलब कोई मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था कि आपको इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे बैठना है, इतने देर बैठना है, ये सॉल्व करना है। कोई नहीं, मैं अपना जाता था, पढ़ता था, डाउट क्लियर करता था, सॉल्व करता था, पेपर्स लगाता था। ज़्यादा करके मतलब मैंने ऑनलाइन का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे बैचेस चलते थे जो फ्री होते थे, जिनको मैं ले लेता था, मतलब उन पे पढ़ता रहता था। इसमें PW भी था, बहुत सारे मतलब मेरे एक सर है, मतलब उनका तो काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, और उनका मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब मुझे रात में अपने घर पे तक बुला के पढ़ाया। और इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मैंने काफ़ी मतलब वहाँ पे बहुत सारे कोटा के बहुत सारे टीचर्स का लेक्चर्स था, तो उनको मैंने रेफ़र किया। तो इन सारे मतलब छोटे मैंने चीज़ों को यूज़ करके, हाँ उसको यूज़ करके मैंने पढ़ाई की, और मतलब सॉल्व करता गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता गया, अपना करता गया, और इस हिसाब से मतलब मैंने तैयारी की। और कभी लगा आपको कि कोई लोड आ रहा है, स्ट्रेस ऐसी कोई चीज़? वो तो बिल्कुल, वो जेई की तैयारी में तो फिक्स है, वो लगे ना ही लगना, बिना उसके लगे कुछ नहीं होगा। सभी एस्पेक्ट्स वो तो सबका अलग ही मतलब ऐसा लगेगा कि आपको मतलब स्ट्रेस होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा फील करेंगे कि यार छोड़ देते हैं, हटाओ, क्यों करना, आखिर में क्यों करना IIT, क्यों करना जेई, ऐसे क्या मिलेगा इससे करके। लेकिन बस यही मैं कहना चाहूँगा कि एक बार करके देखो, एक बार आने से अपने आप पता चल जाएगा कि जेई एक्चुअली में है क्या। क्योंकि उसके बाद से जो लाइफ चेंज होती है ना, जब आप बहुत लोगों से मिलते हो, अपने आप को अपने आप को खुद डेवलप करते हो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो। आप एक इंडिया के एक छोटे शहर से आप जाके बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते हो। कोई वहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे से भी मतलब मेरी कंडीशन से भी बुरी कंडीशन है, वो यहाँ पे आए हैं। तो मतलब एक डेवलप होता है, हम एक नई इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है। और जो कि डीमोटिवेट होने की वाली बात है ड्यूरिंग तैयारी के दौरान, तो उसके लिए यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को मोटिवेट रखें। वो उसका रखने का सिंपल तरीका है कि आप ज़्यादा करके मतलब बाहर वाले मोटिवेशन मत ढूंढें, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। आप 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, आप मोटिवेट रहोगे, उसके बाद से फिर आपको ऐसा होगा कि फिर वही मन करेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा है अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना, और वो तभी हो पाएगा
जब आपके पास कोई एक ऐसा इंसान रहेगा जिससे आप अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, ठीक है, उनको समझा सकते हो, उनसे कह सकते हो। माँ बाप भी होते हैं, वो माँ बाप भी हो सकता है, कोई और भी इंसान भी हो सकता है, आपके दीदी भैया जो भी हैं, वो मतलब आपसे कोई बड़ा होना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, आप जो कहो उसको समझे, उसको रियलाइज़ करें। हाँ। बस ये कर सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि मतलब जब आप लो फील करें, जब आप अपने लोएस्ट में हो, तो अपने अंदर नहीं रखना है उस बात को, उसको अपनी फैमिली मेम्बर या फिर कोई किसी बहुत खास को ज़रूर बताते रहना है और अपनी प्रोग्रेस जो वो शेयर करते रहना है। जब हम शेयर करते हैं तो सामने वाले से जो अप्रिशिएशन मिलता है उससे हमें जो बहुत अच्छा लगता है, हम फील करते हैं अच्छा हाँ इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, तो हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं कि हाँ आई हैव टू गिव 100%। तुमने जब पहली बार लाइक ये कंसिडर किया ऑप्शन को कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, सच बात बोलना, हाँ, फैमिली सपोर्टिव थी? रियलिटी अगर बोले तो मतलब नहीं थे, मतलब कोई भी ऑब्वियस सी बात है, किसी के भी माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ाई छोड़ के 1 साल बैठे। वही तो ऑब्वियस सी बात है, वही किसी के पेरेंट्स नहीं चाहेंगे। एग्जैक्टली ठीक है, और मतलब मेरे पेरेंट्स तो मतलब मैं सच नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे मम्मी बस पढ़ी लिखी हैं। वो मम्मी ने मेरे 12th किया, ग्रेजुएटेड है, ठीक है, और मतलब मेरे पापा उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने मतलब वो नहीं पढ़े लिखे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब उन लोग सोचते थे कि बस बच्चे पढ़ ले। वो जब मैं पहली बार बोला कि मुझे 1 साल बैठना है घर पे, तो मतलब एक रिएक्शन था कि यार 1 साल बैठना मतलब 1 साल मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, पीछे हो जाएगा। हाँ, पीछे हाँ, उनके दिमाग में ये होता है कि पीछे हो जाएगा, ये होता है। तो मतलब ये ऑब्वियस ही बात है, काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते उस टाइम पे। तो फिर उस टाइम पे आपको किसने सपोर्ट किया? मतलब उस टाइम पे मेरी एक मौसी हैं, मतलब वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि जो कर रहा है करने दो। और लेकिन हाँ, मेरे मम्मी पापा में एक ये भी बात थी कि उनके अंदर ऐसा था कि अगर कुछ बच्चा करना चाहता है तो करने दो, ठीक है। ऑब्वियसली वो डिनाई किए, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके अंदर ये भी था कि मतलब अगर कुछ करना चाह रहा है बच्चा, भले वो फेल हो जाए बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाह रहा है तो उसको करने दो, ताकि उसको ये ना हो कि उसने जो चाहता था वो नहीं, उसको नहीं कर पाया, ऐसा उसके अंदर फीलिंग ना हो। वो सब तो ठीक है, जैसे आपका जेएमएस में 184 रैंक है, एडवांस में भी बहुत अच्छा रैंक है, तो क्या वजह थी कि आपने लोअर आईआईटीज़ में टॉप रैंक छोड़ के एनआईटी त्रिची को चुना? जैसे पहले तो मतलब मेरा फिक्स था कि या तो मुझे एनआईटी त्रिची चूज़ करना है या तो कोई आईआईटी कॉलेज। आईआईटी नहीं हो पाया, बट हाँ मतलब आईआईटी में मैं जो चाहता था वो मुझे नहीं मिला। लेकिन एनआईटी त्रिची मेरा फिक्स था कि मैं एनआईटी त्रिची में अगर जाऊँगा तो मैं इसी ब्रांच को चूज़ करूँगा। उसका रीज़न यही था बिकॉज मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आईएएस की, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की, जिसके लिए अगर मैं सीएससी में जाऊंगा तो मैं वो उस एग्ज़ाम को नहीं लिख सकता, क्योंकि उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई मैंने ईसीई चूज़ किया। और ईसीई मतलब एक अच्छा ब्रांच है, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब ब्रांच है, बस एक मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर बैठ चुका है कि सीएससी इज़ द बेस्ट ब्रांच। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नज़र में हर एक ब्रांच बेस्ट है, बस आपको उस ब्रांच में बेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सीएससी जबकि ईसी जो ऐसा ब्रांच है कि मतलब उसमें आप ऐसा नहीं कि केवल कोडिंग में इन्वॉल्व हो। जो कंप्यूटर वाले होते हैं, जो सीएससी वाले होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार मैं कोडिंग में इन्वॉल्व हूँ, कोडिंग ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, कोडिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आगे आने वाले टाइम पे मतलब क्या होने वाला है कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। बूमिंग इंडस्ट्री, हाँ, वो बूम कर देगा पूरा मार्केट को एक टाइम पे आने गए। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा ब्रांच है और इसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ है। आप पढ़ने को इतनी सारी चीज़ें हैं कि मतलब आप जब पढ़ोगे, आप जब सीखोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, खुद अपने आप इंटरेस्ट आएगा। हम लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा डिजिटल के बारे में। डिजिटल इंडिया, आज इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, तो डिजिटल एक ऐसी चीज़ है जो मतलब देखने में तो सबको बहुत ईजी लगती है, सबने 12th में पढ़ के आया, लेकिन अगर उसको आप जब रियलिटी में पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको समझ आएगा कि मतलब वो कैसी चीज़ है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे हैंडल किया जाए, मतलब प्रायोरिटी कैसे दिया जाए, मतलब कि सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है, तो आपने क्या किया मतलब हैंडल करने? जैसे अगर हैंडल करने की बात करें तो जैसे बच्चों का सबसे बड़ा आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे की हर सोचते हैं कि हर सब्जेक्ट को हम इक्वली हैंडल करेंगे, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक नॉर्मल तरीका होता है। जैसे मैं आयुष से पूछना चाहूँगा, उसने केमिस्ट्री की तैयारी कैसे की थी? अरे मत बोलो यार, बहुत गंदा परसेंटाइल आया केमिस्ट्री में। लेकिन ऑब्वियसली फिर भी आप यहाँ पे मतलब इतना गंदा नहीं था। मतलब बात है कि लाइक मेरा फिजिक्स और मैथ्स ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स में से 25 में से 24 करेक्ट किया था, सेम और मेरा मैथ्स में भी कितना 25 में से
22 या 23 करेक्ट किया था। बस यही कर दो गलती। वो बहुत है एक्चुअली। तो मेरे केमिस्ट्री में कितना 15 या 16 करेक्ट गया है। तो nice। पर बात वही है एक्चुअली, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया केमिस्ट्री को, क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं था सब्जेक्ट। मैं इनऑर्गेनिक का इक्वेशन पढ़ ही नहीं पाता था। मतलब भी कुछ बेसिक इक्वेशंस याद कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स तुम अगर रट्टा मार लोगे 10-15 पेपर हाँ, तो निकल ही जाता है। मीन्स तो Means आराम से हो जाएगा। अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं इनऑर्गेनिक का, प्रीवियस ईयर के 3 तो निकल ही जाते हैं। एकदम बहुत सच बात है। नहीं तो मतलब हर्ष, मतलब आपने कैसे मतलब मैथ की कैसे तैयारी करी फिजिक्स की? वैसे लाइक मेरा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। मैथ्स वीक नहीं था, बट ये था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत तगड़ा था। तो बस इसे यही कारण थे कि मैंने लाइक मेरी ना केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक बहुत अच्छी थी। तो इसलिए लाइक मेरे परसेंटेज ठीक हो गए। मैथ्स में तो बहुत कम आ गया था। बस यही है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे को बचा पसंद। तो मैं बस यही बोलूँगा ना कि सबका अलग अलग होता है। जैसे इनका मैथ फिजिक्स अच्छा था, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा था, तो आपको बस अपना वो सब्जेक्ट चुनना है। हाँ, identification बस वही मतलब वो बहुत सही चीज़ है, आपको बस वो करना है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको 99% के लिए कितना 180 190 मार्क्स चाहिए हाँ। ना। तो देखो 300 मार्क का पेपर है ना, इफ यू 2 सब्जेक्ट्स आर स्ट्रांग ना, वहीं पे हाँ, more 170 than आ ही जाता 170 है। आराम से। तो तुम 30-40 मार्क्स के अपना वीक सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पाओगे। और एक्चुअली अगर तुम फिजिक्स में स्ट्रांग हो तो बेसिकली तुम केमिस्ट्री में अपने आप स्कोर कर लोगे। वही बात है। और जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से फिजिक्स तो सबका स्ट्रांग हो जाता है। जेमेंस से तो फिजिक्स मतलब Easy, आप easy, 25 में 17-18 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। आराम से ऐसा है। आराम से। तो एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप का, कि क्या होता है कि सबको ही पूछ रहा है कि हम अगर जा रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो होता है जोश छोटे छोटे का कि लाइक हम रिलेशनशिप में रहें कि ना रहें। तो क्या व्यू During this. ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन क्या व्यूज है? मतलब मेरे